तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी करते हैं तो कोई भी चीज़ पानी में सॉल्युबल क्यों होती है, या सिर्फ पानी में नहीं, कोई भी चीज़ किसी भी सॉल्वेंट में क्यों सॉल्युबल होती है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इन जनरल एक लिक्विड स्टेट में मौजूद कंपाउंड होता है। तो कोई भी चीज़ सर पानी में सॉल्युबल या किसी भी सॉल्वेंट में घुलती क्यों है? बेटा, सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्या पता होना चाहिए? अब लॉ ऑफ सॉल्यु व्हाट इज लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी? बेटा, लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी होता है कि लाइक पसंद करता है, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक। अब इसका मतलब क्या है सर? ये कौन सा लॉ है? बेटा, ये लॉ शायद भले है केमिस्ट्री का, पर ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी वैलिड है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का अर्थ ये होता है कि हमें बेटा जैसा माहौल पसंद होता है, मतलब हम जैसे खुद प्रवृत्ति के होते हैं, हमें वैसे ही दोस्तों में घुलना मिलना पसंद है। ऐसा है ना भाई? जिसकी सोच, जिसने सोचने समझने का, मजाक करने का, रहने का तरीका हमारे जैसा होता है, हमें लगभग वही व्यक्ति हमारे जैसा लगता है, और हम ऐसे ही लोगों से दोस्ती करके ऐसे ही माहौल में मिक्स होना चाहते हैं। हेलो हेलो सर। यस सर। बच्चों, ये जो टेंडेंसी हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर टेंडेंसी बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे है। कैसे सर? आइए, मॉलिक्यूलर लेवल भी बेटा हम ऐसे ही मॉलिक्यूल से मिलके बने जिनकी हम चर्चा केमिस्ट्री में पढ़ करते हैं। बेटा, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बात करता हूँ किसी, सबसे पहले आयनिक कंपाउंड की। सर, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? कुछ लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो बता दे रहा हूँ मैं। आयनिक कंपाउंड में जो एक चीज़ कॉमन होती है बेटा, उस चीज़ को कहते हैं पोलैरिटी। अब ये पोलैरिटी क्या होती है? सर, पोलैरिटी होती है प्लस माइनस। मतलब नहीं बेटा, यू डू नॉट हैव टू राइट दिस। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस एज अ बेसिक फाउंडेशनल कंसेप्ट, सो यू डू नॉट हैव टू राइट दिस, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हेलो? और वैसे भी इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं आपको डाल भी दूंगा, सो दैट फॉर एनी फर्दर रेफरेंसेस अगर आपको ये बातें भूलती हैं तो यू कैन वेरी वेल कम बैक टू इट एंड वो वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है? आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। अब अब बोला जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड है, वो आयनिक कंपाउंड में क्या खासियत होती है कि वो उसमें पोलैरिटी होती है। व्हाट इज पोलैरिटी? पोलैरिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ का मौजूद होना कि एक ही मॉलिक्यूल में। जैसे कि शायद हम सबको पता है, एक बहुत फेमस कंपाउंड होता है जो कि शायद हमें पता भी है, कॉमन सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसे हम लोग नाम से भी शायद जानते हो, इसे कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड। जानते हैं हम लोग? हेलो? यस सर। अब बच्चों, यस सर। सोडियम क्लोराइड में ना सोडियम पे चार्ज होता है +1 और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। ये भी जानते हो? सर प्लस माइनस एक क्या है? ये चार्ज होता है बेटा। सोडियम जब भी क्लोरीन के साथ मॉलिक्यूल बनाता है ना इस अर्थ में, इस नेचर में, तो मॉलिक्यूल ऐसे बनता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर माइनस आ जाता है। तो सोडियम पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। क्योंकि इनमें प्लस माइनस का चार्ज हमेशा मौजूद रहता है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस की मौजूदगी। हेलो? हेलो? यहाँ तक यस हम लोग सब साथ हैं? हेलो? अब 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 बेटा, अगर आप कभी भी NaCl को लोगे, शायद आपने अगर देखा भी हो, एक चम्मच नमक उठाओगे, तो बच्चों नमक आपने देखा किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है सर। हमने देखा, हमने खरीदा है, सॉलिड होता है सर, हाथ में उसको पकड़ सकते हैं। हेलो? हेलो? यस सर। अच्छा, लेकिन बेटा यही नमक को अगर पानी में डाल दो ना, तो ये नमक सब दिखता नहीं है, ये नमक पानी में घुल जाता है, ये भी आपको पता है। हेलो? अब यस सर। कोई भी चीज़ सॉलिड कब होती है बच्चों? जब कॉन्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के बहुत पास हो तो सॉलिड है, और दूर हो जाए तो लिक्विड बन जाए। तो ये दूर कैसे हुए? क्योंकि बेटा जो सॉल्वेंट होता है ना, पानी, वो पानी जो है उसके बीच में, उस मैटर के बीच में भी जगह होती है, और क्योंकि उस मैटर के बीच में जगह है तो अपनी जगह में किसको ले आता है वो? NaCl को। तो पानी NaCl पानी में डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा,
अब ये होता कैसे है सर, क्यों डिज़ोल्व हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में क्यों चला जाता है? क्योंकि शायद अगर आप लोग ऑब्जर्व करो, आप कभी भी तेल को, ऑयल को पानी में डालो तो क्या तेल पानी में घुल जाता है? नहीं। आप भले जितनी चम्मच हिला लो, आप रुकोगे ना तो देखोगे तेल सेटल हो जाएगा। हेलो? Yes, sir. हाँ, तेल क्योंकि पानी से हल्का होता है, तो आप ये बात जनरली ऑब्जर्व करोगे तो पानी नीचे रहेगा और तेल ऊपर रहेगा। और ये शायद फंडा हम लोग आजकल घरों में दिवाली के टाइम पे यूज़ भी करते हैं कि कांच का वेज़ल लो, नीचे डालो पानी और ऊपर डालो ऑयल, और उसके ऊपर आजकल वो एक आती है ना फैंसी सी बाती, उसको जला दो। ऐसा देखा है आपने कभी? हेलो? Yes, sir. मतलब बच्चों, मतलब ये सर कि पानी में ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता, पानी में ऑयल मिक्स नहीं होता, सॉल्युबल नहीं है, भले जितनी चम्मच हिला लो। तो एक्चुअली चम्मच हिलाने से मतलब नहीं है, मतलब है दो लोगों की आपस में एक दूसरे को पसंद करने से। अब सर नमक क्यों पानी में घुल जाता है, नमक क्यों घुलता है, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की हम लोग फिर से फ्रेश कोशिश करते हैं। नमक विच इज़ NaCl, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। फ़िलहाल मैं बताना चाहूँगा आपको पानी के बारे में। अब पानी को देखो बेटा, पानी होता क्या है सर, मॉलिक्यूलर वाइज पानी इज H2O। पोलैरिटी वाइज पानी को चेक करो, पानी कंटेन्स एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। इतनी जानकारी अगर आपको नहीं है तो इतनी जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, भविष्य, हाँ बेटा बोल लो। तो बच्चों पानी की जानकारी कुछ ऐसे है कि शायद हम जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑक्सीजन में बच्चों न्यूक्लियस जो होता है ना, शायद इतना आप लोगों ने सुना होगा, न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। हम बात भी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर से डिटेल में, बट इन जनरल मैं आपकी एक कुछ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए बात को समझाने की कोशिश करूँगा कि न्यूक्लियस होता है अंदर, जिसके अंदर प्लस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एक्चुअली बेटा ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 8। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। अब आप मुझे बताओ किसका न्यूक्लियस शक्तिशाली है? ऑक्सीजन का, क्योंकि उसमें 8 लोग मिलके खींच रहे हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल 1 प्रोटॉन मिलके खींच रहा है, तो 8 लोगों की खींचने की ताकत ज़्यादा होगी कि 1 की बेटा? 8 की। Sir, 8 लोग. तो बेटा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ना किसकी तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहता है? ऑक्सीजन की तरफ। इसलिए ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है। पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा। थोड़े से को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इस डेल्टा साइन से। ये जो साइन बनाया ना मैंने, ये रिप्रेजेंट करता है थोड़ा सा नेगेटिव। और अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये शेयर क्लाउड जो है ये ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया, हाइड्रोजन का खिंच गया, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव। दिख रहा है? हेलो? सिमिलरली इस साइड वाले बॉन्ड के साथ भी ये होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। आपको दिख रहा है बच्चों, भले पूरा +1 -1 नहीं है, लेकिन पानी में भी क्या है? पानी में भी क्या है? Polarity. ये बात समझ में आ रही है कि पानी में भी प्लस माइनस का सेपरेशन है, पानी में भी प्लस माइनस का क्रिएशन है। और इसीलिए आज से ये पोलैरिटी होने के कारण हम पानी को कैसा सॉल्वेंट बोलेंगे बच्चों? कैसा सॉल्वेंट बोलेंगे? Sir, polar. कैसा सॉल्वेंट बोलेंगे? पोलर सॉल्वेंट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हेलो? हेलो? नो सर। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब सर आपने बताया हमको सोडियम पे चार्ज है +1, क्लोरीन पे चार्ज है -1। सोडियम वैसे तो Cl- से अट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास रहते हैं और +- एक दूसरे के पास रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट अगर पास रहेंगे तो सॉलिड स्टेट में होंगे।
पानी में जाने के बाद होता ये है कि क्योंकि पानी की मात्रा, बेटा नमक पानी में कब घुलता है? जब एक गिलास पानी में नमक डालो कि एक गिलास नमक में चम्मच भर पानी डालो, कब घुलेगा? ऑब्वियस सी बात है। हाँ, जब एक गिलास पानी में एक चम्मच डालो नमक तो घुलता है। मतलब सर पानी का यानी कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी मुझे ज़्यादा चाहिए। हेलो हेलो, Yes, sir. ज़्यादा पता है क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि जो ऑक्सीजन का माइनस होगा, और एक ऑक्सीजन नहीं बेटा, बहुत सारे अलग अलग पानी के मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीजन होगा वो आपको अभी मैं दिखा चुका हूँ वो कैसा है, माइनस। और वो माइनस किसको अट्रैक्ट कर लेगा बच्चों? Na के प्लस को। हेलो Yes, sir. हेलो, तो बच्चों Yes, sir. ज़रा ये चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि Na के प्लस को किसने घेर लिया? ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव ने घेर लिया। हेलो हेलो, Yes, sir. इसको ऐसे ही समझो कि आप और आपके पापा गाड़ी में बैठ के एक पार्टी में गए। आप और आपके पापा, क्योंकि पापा और बेटे हो या पापा और बच्चे हो, तो एक साथ गए थे। मतलब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, मतलब आप सॉलिड थे, एक साथ थे। जब आप किसी पार्टी में गए तो जैसे वहाँ पहुँचे, पापा के दोस्त जो थे वो पापा से उन बात करने लगे। पापा धीरे धीरे खिसकते से खिसकते प्लेट उठा के उनके साथ खाना खाने चले गए। आप अपने दोस्तों के साथ प्लेट उठा के खाना खाने चले गए। अब क्या आपके बीच में दूरी बढ़ गई? ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग हो गए ना। हेलो, Yes, sir. दूरी बढ़ गई तो मतलब बेटा सॉलिड से लिक्विड में होता क्या है? दूरी ना बढ़ती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। हेलो, अब पापा कहाँ घुले? जहाँ उनके जैसा माहौल था। आप कहाँ घुले? जैसा आपका माहौल था। वैसे ही Na प्लस कहाँ से अट्रैक्ट हुआ? पानी के O माइनस से। हेलो हेलो, पानी के ऑक्सीजन के माइनस ने Na प्लस को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन दिया कि अब वो किससे दूर हो चुका है? Cl माइनस से। और पानी के पास जाके बीच में जो लिक्विड में जगह होती है, जब ये मैटर के बीच में स्पेस होती है, पता है आपको, उस स्पेस में ये आ गया तो सॉलिड से लिक्विड बन गया। Cl माइनस कहाँ चला गया बच्चों? Cl माइनस कहाँ चला गया? किसके साथ घुल गया? Hydrogen. पानी की में हाइड्रोजन की जो डेल्टा पॉजिटिविटी थी वो किसको आकर्षित कर ली? Cl माइनस को। तो ये अपने दोस्तों के साथ चला गया, ये अपने दोस्तों के साथ चला गया, अल्टीमेटली Na प्लस Cl माइनस आयन खुद से दूर हो गए। लेकिन हाँ, जो दोस्त है ना उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपने कभी पुरानी पिक्चरें में गाने देखे हों तो जितेंद्र और हेमा मालिनी मिलके जब डांस करते थे तो जितेंद्र को लड़कियों का कोरस ले जाता था, तो जितेंद्र वहाँ लड़कियों के पीछे पीछे लड़कियाँ डांस करती थी, आगे जितेंद्र डांस करता था, और हेमा मालिनी लड़के के कोरस के पीछे। ऐसा देखा है कभी? हेलो हेलो, यस सर। या कभी भी कोई भी फिल्म आपने देखी हो जिसमें बहुत सारा पीछे बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, तो होता है ना कंट्रास्ट दिखाने के लिए कि पीछे लड़कियां डांस कर रही हैं, आगे सलमान खान डांस कर रहा है। तो ये ऑपोजिट अट्रैक्शन वाली बात है। तो पानी का प्लस, पानी के ऑक्सीजन का माइनस Na के प्लस को ले गया, पानी का हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिविटी क्लोरीन को ले गया। और ऐसे ये अट्रैक्शन के कारण NaCl आपस में जब था तो साथ में था तो सॉलिड था, पानी में जाने के बाद क्या बन गया? क्या बन गया? एक्वस। Liquid. क्या बन गया? नहीं, पानी में जब कोई चीज़ घुलती है बच्चों तो उसको लिक्विड नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्वस। हेलो, इतनी बात समझ में आती है? और हटा दूं इसको मैं? चलो, इसी का मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल बताया था कि कॉपर सल्फेट जब अकेला होता है तो सॉलिड के रूप में होता है, और ये सॉलिड हम जब देखते हैं तो ये सॉल्ट हमको सफ़ेद दिखती है। जब कॉपर सल्फेट बेटा पानी में जाता है, इसको पढ़ने में ये नहीं बोलना चाहिए कि इट इज़ रिएक्टिंग विथ वाटर, नहीं नहीं नहीं, ये बेटा सॉलिबिलिटी इज़ अ फिजिकल चेंज। क्यों? कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में गई है। भाई आप और आपके पापा ने अगर अकेले अकेले पार्टी में जाके खाना खाया तो अब आपका रिश्ता टूट गया, अब आप वो आपके पापा नहीं है, बच्चे नहीं, ऐसा थोड़ी है। हेलो,
अरे अभी बस उस समय के लिए अपने दोस्तों के साथ हैं, बाकी तो पापा ही हैं। हेलो हेलो। Yes. आप तो केवल उस माहौल में फिजिकली घुले हो, आपका रिश्ता नहीं खत्म हुआ। तो कॉपर सल्फेट भी जब अकेला होता है सॉलिड तो दिखने में भी समझ में आता है आपको, वाइट होता है। लेकिन पानी में जाने के बाद जो कॉपर सल्फेट होता है, क्योंकि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं बच्चों, लिक्विड स्टेट ना लिख के क्या लिखते हैं, ए क्यू। ए क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्वा स्टेट। एक्वा स्टेट भी होता लिक्विड स्टेट ही है, बट ये बस रिप्रेजेंट करता है कि किस सॉल्वेंट में सामने वाली चीज़ घुली है, पानी में। और पानी में जब कॉपर सल्फेट घुलेगा तो आपको दिखेगा भी घुलते हुए, क्योंकि पूरा का पूरा पानी का क्या रंग कर देगा ये, ब्लू। क्योंकि पानी हमेशा इसको अट्रैक्ट कर रहा ही रहेगा, कॉपर प्लस टू को पानी का माइनस, और SO4 माइनस को पानी का प्लस, हमेशा अट्रैक्ट किया ही रहेगा। और क्योंकि हमेशा अट्रैक्ट किया ही रहेगा तो आप क्या कॉपर सल्फेट को पानी में डालोगे, घोलोगे, तो कभी ऐसा देखोगे कि पानी धीरे धीरे ब्लू कलर छोड़ देगा? नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा ब्लू रहेगा। मतलब ये हमेशा मॉलिक्यूल्स हमेशा पानी के अंदर सॉल्युबल ही रहेंगे। कोई भारी चीज़ होती है तो वो सेटल हो जाती है, जैसे मिट्टी। मिट्टी को पानी में डालो, शेक करो, पानी का कलर एकदम ब्राउन हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको रख दो, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। पर यहाँ पे ग्रेविटी भी एक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को परफेक्टली पानी ने अट्रैक्ट करके खुद में सॉल्युबल कराया हुआ है। तो दिस सिग्निफाइज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट जो कि पानी होता है उसमें घुल जाता है। हेलो, अब समझ में आता है सॉल्युबिलिटी का नियम? बोलना पड़ेगा। मैं चाहूँगा आप लोग एक एग्जांपल लिख भी लो कि KMnO4 बेटा जब सॉलिड के रूप में होता है, अच्छा ये यहाँ पे सुंदर नहीं दिख रहा यार, मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। सर लिखा है बेटा तो पढ़ा, ये बच्ची ने ना बोला था ना जो डाउट पूछ रही थी। पोटाशियम, So लिखा है ये वाला. अच्छा तो अब ये लिख रहा हूँ तो सुन लो फिर से। KMnO4 सॉलिड होता है तो ठीक है, लेकिन जब मैंने रिवीजन के टाइम पे मैंने सुना था, कोई बच्चे ने कहा रिएक्ट विथ वाटर। नहीं 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 बेटा, रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, पानी में घुलना एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, उसके बीच में कोई बॉन्ड टूटे नहीं, नए बॉन्ड बने नहीं, ये एक फिजिकल चेंज है ना। तो KMnO4 जब पानी में जाएगा तो क्या कहलाएगा बच्चों? कहलाएगा तो KMnO4 ही, बस। हाँ नहीं नहीं, कहलाएगा तो KMnO4 ही, बस लिखा जाएगा एज KMnO4 एक्वस। हेलो। Yes, sir. यस सर और पानी में घुलने के बाद ये आपको समझ में भी आएगा कि घुला है कि नहीं घुला, क्योंकि इसका कलर चेंज होगा। इसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों? Dark. तो अगला टॉपिक है हमारा, हाँ बेटा नोट डालना है कि सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, कुछ ज़रूरी कन्वर्जन्स सीखने का समय आया है। हाँ बेटा, सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स में सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हम लोग रोमन नंबर 1। पहली बात, उसमें हम लोग समझेंगे यूनिट ऑफ वॉल्यूम के बारे में। भले हम कुछ यूनिट्स जानते हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स हमें वॉल्यूम में करना बड़ा फ़ायदे की बात लगेगी। कैसे, क्या है सर वो? बेटा शायद हम सब जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। जानते हैं हम लोग? मिलीलीटर्स को ml लिखते हैं, जानते हैं कि नहीं? बेटा एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि 1 लीटर में एक्चुअली 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ये जानते हो आप? कई लोग सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब ना लिख के क्यूबिक सेंटीमीटर का सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो, हेलो। यस सर यानी कि यहाँ से आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो बेटा, क्योंकि दोनों का LHS 1 लीटर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा, मतलब 1000 ml विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सीसी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 1 ml इज़ नथिंग बट 1 cc, कह सकते हो। यस यस कई बार लोगों को ये नहीं पता होता, आप शायद इसे पता रखें तो आपका फ़ायदा है।
तो दूसरा एक वॉल्यूम का बड़ा फेमस सा कन्वर्जन है कि 1 लीटर में कई लोग पूछते हैं कि कितना डेसीमीटर क्यूब होता है। तो DM स्टैंड्स फॉर डेसीमीटर, तो क्यूबिक डेसीमीटर भी बोल सकते हैं, कई लोग डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं। तो सच्चाई ये है कि 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। हेलो हेलो। Yes. Yes, sir. अब बच्चों इसका प्रूफ जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। आइए अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है। तो कोई बताएगा मुझे 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है? 10. नहीं बेटा, 10⁻⁻⁻1 मतलब टेक्निकली 1/10। इतना मैथ्स आती है आपको? हेलो Yes, sir. 10 minus. हेलो। Yes, sir. Yes. चलो एक और बात बेटा मुझे लगे हाथ बता दो, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 100. फिर से गलत बेटा, No, sir. 1/100 यानी कि 10⁻²। कोई दिक्कत? No. No, sir. सब लोगों को इतना समझ में आता है? Yes. Yes, sir. सबने लिख लिया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes. अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए आप लोग, अगर 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा, मैं ये आपसे पूछूंगा, तो इसका जवाब दे पाओगे मुझे? कितना होगा? But 10 power minus 3 meter. भाई सर पूरे को क्यूब कर दो, ये समझने में आप लोगों को तकलीफ? No, sir. अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई तकलीफ? 10⁻⁻6 meter. कोई तकलीफ किसी बच्चे को? No. इसको मैं बना रहा हूं बच्चों इक्वेशन 1, और इसको मैं बना रहा हूं इक्वेशन 2। और मैं आपको फिर अभी रोमन नंबर 1 में जो हमने अभी ताज़ा ताज़ा जाना है, क्या जाना है? वी नो दैट। व्हाट डू यू नो? हाँ भैया, भविष्य का है, यू आर रेजिंग योर हैंड। सर -6 कैसे हो गया ये? ओके, आइए पीछे चले। रेज हैंड्स, अच्छा बेटा वो कर दिया कर ना, मुंह से बोल दिया कर, भगवान ने, ईश्वर ने मुंह दिया है, आप लोग बिल्कुल अलाउड है। बेटा इसको होल क्यूब करोगे तो इसको भी होल क्यूब कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर. भविष्य, कर सकते हैं सर. तो भविष्य में तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब को 10⁻² का क्यूब क्या होगा? 10⁻⁻6, ये पता है? यस सर. तो शायद आज से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब को भविष्य में 10⁻⁻6 मीटर क्यूब लिखने में सोचेंगे नहीं। हेलो बोलो। जी सर. अच्छा नाम है लेकिन बेटा। चलो, तो अच्छा, अभी हम ये 2 इक्वेशंस हमने बनाया और हम फिर पुरानी कुछ याददाश्त को ताज़ा कर रहे थे। क्या थी पुरानी याददाश्त भाई लोगों? कि सर आपने अभी ताज़ा ताज़ा बताया था 1 लीटर में 1000 यानी कि 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हमने शायद सीसी लिखा था, लेकिन अभी सीसी ना लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर लिखना ज़्यादा उचित लगेगा, क्योंकि ऊपर वही लिखा हुआ नहीं। ये जाना है? यस सर. और करके बेटा यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस कर दो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा बच्चों? 10⁻³ लीटर, ये लिख सकते हो? Yes, sir. इसको इक्वेशन 3 बना सकते हो? इतनी बातें पहले लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो। शायद इक्वेशंस बना लिए हैं तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 2nd and 3rd। बेटा ज़रा मुझे 2nd इक्वेशन आप लोग अपनी कॉपी में आप पास लिखा होगा, देख के बताओ क्या है। सर 1 1 सेंटीमीटर centimeter. सर इक्वेशन 3 1 8 10⁻³ सेंटीमीटर. अच्छा,
और इक्वेशन 3 क्या लिखी है बेटा आप लोगों ने, वो पढ़ के बताओ मुझे फिर से। The 1 liter is equal to 10 की power 3 centimeter cube. हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 यही लिखा है। Yes, sir. यही लिखा है। तो बेटा क्या आप बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ही कह सकते हो कि दोनों का LHS अगर 1 सेंटीमीटर है तो दोनों का RHS बराबर होगा, यानी कि देयरफॉर 10 की पावर -3 लीटर्स इज नथिंग बट 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। और आई कैन से 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। क्या ये कह सकते हो? चेक करो, हाँ बोलो। बना, चलो इसको बना देते हैं अपन इक्वेशन 4। अब मुझे बताओ इक्वेशन 1 और 4 को कंपेयर करो। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है? जोर से बोलो। 1 decimeter cube is equals to 10 की power -3 meter cube. और इक्वेशन 4 क्या लिखा आपने? 1 liter is equals to 10 की power -3 cube. तो बेटा दोनों का, हाँ दोनों का RHS बराबर है तो दोनों LHS भी बराबर होंगे। हेलो, Yes. तो दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यही लिखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी कैन से कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। नहीं समझ पा रहे?